हेलो वेलकम गाइस आपके अपने चैनल ज्ञान की तस्री के साथ। अगर आपको किसी का भी भरोसा जीतना हो तो बने रहिए हमारे वीडियो लेक्चर के साथ। ताजे इकलौते विषयों का केवल एक ही अड्डा, आपका अपना आकाश का अड्डा। तो बने रहिए आकाश के वीडियो लेक्चर के साथ। तो आज हम क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक टॉपिक लेके आए हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि 9th में और 11th में ये सब रेस्ट करने का साल होते हैं, और वो वही 10th और 12th में घिसते रहते हैं और उनका बेसिक ही नहीं क्लियर होता है, तो वो क्या करेंगे आगे बोर्ड में। तो इसलिए हम बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वो बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं रेस्ट और मोशन से। अब रेस्ट क्या होता है? रेस्ट a body is said to be in the state of rest when it does not changes its position with respect to its immediate surrounding। अब ये रेस्ट की डेफिनेशन है क्या? अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। अगर मैं कह लूँ कि ये एक बॉडी है, इफ़ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज करती है, अपने इनिशियल पॉइंट में बन ही रहेगी, और दूसरे पॉइंट तक ना जाए, तो ये बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर ये ऐसे चल के नहीं जाती है तो ये बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी को रेस्ट की पोजीशन में तब कहा जाएगा जब तक वो अपनी इनिशियल पोजीशन ना छोड़े, अपने आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग। अब बात आती है मोशन की। A body is said to be in the state of motion if it changes its position with respect to its immediate surrounding। A body is said to be in motion. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to immediate surrounding.
ये एक मेरी गाड़ी है, यदि ये अपनी इनिशियल पोजीशन छोड़ती है और दूसरे बी पॉइंट तक पहुंच जाती है, तो मीन्स ये बॉडी मोशन कर रही है। क्या ये बॉडी मोशन में है? तो ये बॉडी मोशन में होती है। यदि कोई बॉडी अपनी पोजीशन छोड़ती है और दूसरी जगह जाती है तो वो बॉडी मोशन कहलाएगी। और तो बात आती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रेस्ट ऑफ मोशन की, ये आए कहाँ से, किसने डिस्कवर किए और क्यों किए? तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि गैलिलियो गैलीली ने डिस्कवर किए थे इक्वेशंस ऑफ मोशन। किसने? गैलिलियो गैलीली ने। Galileo Galilei was the scientist who discovered the equations of motion. गैलिलियो गैलीली वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इक्वेशंस ऑफ मोशन डेराइव की थी और समझाई थी, बट उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट ना समझा पाने के कारण इसका पूरा क्रेडिट सर आइजैक न्यूटन को गया। किसको? सर आइजैक न्यूटन को। वो क्योंकि बेसिक लॉ कॉन्सेप्ट नहीं बता पाए। इसका इनर्शिया का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता पाए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट इनर्शिया का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? When the body is in the state of rest or in motion, it remains in same until and unless any external force is applied on that object, इनर्शिया का क्या कॉन्सेप्ट था? इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या था? जब तक बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, जब तक बॉडी एक रेस्ट की पोजीशन पे या फिर मोशन की पोजीशन में, वो अपनी या फिर रेस्ट ही में रहेगी या फिर मोशन ही में रहेगी, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाता है। जैसे कि ये बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, जब हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब जाके ये चलेगी आगे। तो ये है इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। अब बात आती है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। अब बात आती है वन डायमेंशनल मोशन की। अब वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी व्हेन एन ऑब्जेक्ट
moves along a straight line path। जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, इट्स मोशन is said to be the one-dimensional motion और straight line motion or we can say it as rectilinear motion। जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, क्या एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इट डज नॉट चेंजेस पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग। यहाँ पे एक गाड़ी है जो कि मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में विद रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, बट वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में, उसी स्ट्रेट पाथ को एक वन डायमेंशन में एक ही तरफ जाने की दिशा को कहते हैं वन डायमेंशनल और स्ट्रेट लाइन मोशन। अब बात आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या चीज़ है? ये सब चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं यार? मोशन ये सब गैलिलियो गैलीली का काम है। उनका कहना था कि जो क्रिकेट के फैंस है, हॉकी के फैंस है, या फिर कोई भी गेम ले लो, कोई भी गेम ले लो, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ी डिस्टेंस की, वेलोसिटी की, स्पीड की और एक्सेलरेशन की। यही कुछ चीज़ें हैं, उन्हीं को पढ़ने के लिए उन्होंने इतना सब कुछ कर डाला। ये सब जानने के लिए, ये सब खोजबीन करने के लिए उन्होंने इतना सब कुछ कर डाला। तो डिस्टेंस की बात आती है, तो डिस्टेंस व्हेन अ बॉडी when a body is in motion, the path travels travels by the body in a specific time interval is called its distance. Called it distance. Its SI unit is मीटर। SI यूनिट हमारी मीटर होती है। और एक बात बता दें, SI यूनिट का मतलब
System International Unit, SYSTE, System International. अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? When a body, when a part travels by the body the shortest distance, the shortest distance from the initial to the final position of the object is called displacement. Its SI unit is also meter. अब बात आती है वेलोसिटी की। What is velocity? Velocity, the distance traveled by the body in 1 second. Is known as its velocity. Its SI unit is meter per second, or we can say मीटर सेकेंड इनवर्स। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला? अब बात आती है स्पीड की। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, the rate of change of distance with time is known as speed. Its SI unit is also meter per second or meter second inverse. अब बात आती है एक्सेलरेशन। Acceleration is the rate of change
velocity with a specific time interval is known as acceleration. What is the formula for acceleration? Acceleration is equal to change in velocity with time, change in velocity upon time interval. Is known as, इसको डिनोट कैसे करते हैं, v माइनस u अपॉन t. ओके, एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया जाता है. तो इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी कैन से मीटर सेकेंड इनवर्स में -2.